Hello friends, I am Nikita Verma. Welcome to my channel and आज मैं लेके आई हूँ 30 डेज चैलेंज ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्योंकि मैं ये सीख रही हूँ तो मैं चाहती थी कि मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग सीखें जो कि ये सीखना चाहते हैं। तो मैं इसको जो भी पर डे 30 दिन तक मैं सीखूंगी। हर डे पे मैं जो जो चीज़ सीखती जाऊंगी वो मैं वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी बनाकर, जिससे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो जिनको भी ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, वेलकम टू माय चैनल। आप ये सीख सकते हैं। ये 30 डेज चैलेंज है। डे बाय डे हम हर डे 30 दिन तक कुछ ना कुछ नया सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। तो चलते हैं आगे। ये किसके लिए? बिगनर टू एडवांस लेवल है। बिगनर जैसे कि मैं, जिसे कुछ भी नहीं आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, सो ये बिगनर से लेके एडवांस लेवल का होगा। हु इज़ इट फॉर? फॉर एवरीवन। ये हर किसी के लिए है, चाहे कोई ऐसे ही नॉर्मली सीखना चाहता है, कोई कंटेंट बनाना चाहता है, कोई वीडियो बनाना चाहता है, कोई ऐप बनाना चाहता है, कोई वेबसाइट कॉपी बनाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, या फिर डेली यूज़ के लिए उसे एआई यूज़ करना है, लाइक चैट जीपीटी या फिर क्लॉड या कोई भी, तो इस चीज़ को सीख सकता है। तो ये हर किसी के लिए है। सो देखते हैं कि वीक 1 में हम क्या सीखेंगे। फाउंडेशन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का बेसिक नहीं पता होगा तो हम उसको प्रॉपरली नहीं सीख सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले फाउंडेशन सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। हमारा गोल क्या रहेगा वीक 1 का? अंडरस्टैंड हाउ एआई थिंक्स एंड रेस्पॉन्ड्स। एआई एक्चुअली कैसे सोचता है और कैसे रेस्पॉन्ड करता है, ये हमारा गोल रहेगा वीक 1 का। सो डे 1 पे चलते हैं। आज हम क्या सीखेंगे डे 1 पे? अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो सीख रहे हैं, बट हम ये समझना चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग, testing and refining input queries to guide generative AI models like ChatGPT or Gemini to produce accurate, relevant and high quality outputs. So prompt engineering क्या होता है? वो आर्ट और साइंस होता है किसी भी इनपुट को देने का, किसी भी एआई को, लाइक चैट जीपीटी और जेमिनाई को, जिससे कि वो बहुत ही एक्यूरेट और रेलेवेंट हाई क्वालिटी का आउटपुट हमको दे सकें। सो कैसे आर्ट, हम किस तरीके से उस सेंटेंस को डिज़ाइन करके, कि हम उसको क्या चीज़ हमें डिज़ाइन, उस सेंटेंस को डिज़ाइन करके हम किस तरीके से देंगे जिससे कि वो हमें एक्यूरेट आउटपुट देगा, वो अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि हमें चाहिए क्या। साइंस कैसी होती है? हम उसको टेस्ट करेंगे कि ये चीज़ से आप वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम उसमें लॉजिक लगाएंगे कि ये लॉजिक है तो करेक्ट आंसर देगा या नहीं देगा। तो ये सब क्या है कि आर्ट एंड साइंस होता है। ठीक है, जिससे कि वो हम जो भी इनपुट डिज़ाइन करके लॉजिकली और टेस्ट कर करके जो भी हम इनपुट डालेंगे उसका हमें वो बिल्कुल एक्यूरेट और हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोवाइड करेगा, कोई भी एआई मॉडल। सो व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट है क्या? अ प्रॉम्प्ट इज जस्ट यू टॉकिंग टू एआई, दैट्स इट। एवरी मैसेज यू टाइप इज अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि हम एआई से बात कर रहे हैं, बस यही होता है प्रॉम्प्ट, कि हम कोई भी मैसेज टाइप करते हैं, दैट इज अ प्रॉम्प्ट। हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, दैट इज अ प्रॉम्प्ट। तो हम जस्ट एआई से सेम इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि मुझे ये करके दो, मुझे वो करके दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दैट इज प्रॉम्प्ट। इट्स लाइक ऑर्डरिंग फूड। The more specific your order, the more likely you get exactly what you want. तो ये एक तरीके से ऑर्डर करना है फूड को। जितना स्पेसिफिकली आप अपना ऑर्डर दोगे किसी भी रेस्टोरेंट में जाके, तुम एग्जैक्टली वैसा ही चीज़ पाओगे। तुम जितने अच्छे तरीके से एक रेस्टोरेंट में जाकर बोलोगे कि मुझे
लाइक बर्गर का एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ऐसा बर्गर चाहिए, चीज़ सैंडविच बर्गर चाहिए जिसमें ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, उसके साथ नहीं कोल्ड ड्रिंक चाहिए। सो जो भी चीज़ हम एग्जैक्ट डालेंगे उसमें, वो एग्जैक्टली वैसा ही आउटपुट हमें देगा। वो ही चीज़ वो रेस्टोरेंट हमें बनाकर देगा। हम उसे उल्टा सीधा बताएंगे तो उल्टा सीधा देगा, या फिर हम कह देंगे हमें खाना चाहिए तो कुछ भी लाकर दे सकता है, बट एग्जैक्टली व्हाट हमें चाहिए वो हम उसको देंगे और वो हमको वापस उसका आउटपुट देगा। सो द डिफरेंस बिटवीन अ गुड प्रॉम्प्ट एंड बैड प्रॉम्प्ट, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अ बैड प्रॉम्प्ट and a great one. How clearly you explain what you want, like the difference between telling a friend make food versus can you make me a grilled cheese sandwich with extra cheese. So it's like just ये एक सिंपल सी चीज़ हो गई कि एक गुड प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक बैड प्रॉम्प्ट क्या होता है। बैड प्रॉम्प्ट होता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, फिर वो हमें किसी भी तरीके का आउटपुट निकाल कर दे देगा, ठीक है। गुड कि हम अच्छा इनपुट देंगे तो वो अच्छा ही आउटपुट निकाल कर देगा। जैसे कि हम किसी फ्रेंड से कह सकते हैं कि तुम मेरे लिए खाना बना दो, तो वो कुछ भी बना कर ला सकता है। हमें जो चाहिए उसे नहीं पता, वो कुछ भी ला सकता है। rather than this, हमें क्या खाने का मन कर रहा है एट दैट टाइम, हमें क्या क्रेविंग हो रही है, हम वो चीज़ उसको बोलें कि यार तो मेरे लिए एक ग्रिल सैंडविच बना सकता है जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ हो, तो एग्जैक्टली वही चीज़ ला कर देगा जो हमें खाने का मन कर रहा है। अगर हम उससे कहेंगे खाना बना दे तो वो कुछ भी बना सकता है, बट हमारा मन कर रहा है सैंडविच खाने का विद एक्स्ट्रा चीज़, तो हमें वही चीज़ ला कर देगा। तो ये होता है गुड प्रॉम्प्ट कि हमने एग्जैक्टली वही चीज़ प्रॉम्प्ट उसको दिया यही को, तो वही एग्जैक्ट हमें वो आउटपुट देगा जो हमें चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है प्रॉम्प्ट का, ये होता है रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, आउटपुट, फॉर्मेट। सो ये चारों को मिलके हमारा सिंपल प्रॉम्प्ट फॉर्मूला बनता है। सो ले लेते हैं जैसे एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो ये रोल है, एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, जिसने रोल दे दिया कि तुम एक डिजिटल मार्केटिंग की तरह एक्सपर्ट की तरह एक्ट करो। मैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। सो इसमें एक्ट करना इज अ रोल, हमने उसको रोल दे दिया कि तुम डिजिटल मार्केटिंग की तरह काम करो। इसको मैं पूरा ना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी डे 2 में। तो अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। डे 2 का जो टास्क जो हमारा होगा उसमें मैं इसको पूरे फॉर्मूला को ढंग से दूंगी, ठीक है। टास्क हो गया एक्सप्लेन, कि हम उसको कह रहे हैं एक्सप्लेन करो, दिस इज योर टास्क। लीड सो कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, लीड जनरेशन फॉर बिगनर्स हु ओन स्मॉल बिजनेस। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया कि हमने टास्क दे दिया, ये टास्क करो। क्या टास्क करो, लीड जनरेशन फॉर बिगनर हु ओन्स, एक्सप्लेन लीड जनरेशन फॉर बिगनर्स हु ओन स्मॉल बिजनेसेस। आउटपुट फॉर्मेट क्या हो गया कि हमें किस तरीके का आउटपुट चाहिए उससे, तो हम वो आउटपुट फॉर्मेट दे देंगे कि यूज सिंपल लैंग्वेज एंड गिव एग्जांपल्स, कि हमें जो चीज़ हमने तुमसे मांगी है वो हमें बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है 4 चीज़ों का। इससे ये हमारा अच्छा इनपुट देता है जिससे कि वो हमें एआई जो है अच्छा आउटपुट देता है जो चीज़ हमें उससे चाहिए। सो अभी मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, ये डे 2 पर मैं आपको सिखाऊंगी गोल्डन रूल प्रॉम्प्ट फॉर्मूला जो होता है। सो आज हमारा डे 1 है तो इसको बहुत ही हम सिंपल रखते हैं और बहुत ही सिंपल चीज़ में सीखी है, तो मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ में इसको डाला है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं हर डे पे आपको प्रैक्टिस भी दूंगी करने के लिए, साथ साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ये चीज़। सो मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिस देती हूँ, बहुत ही ईजी बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस दे रही हूँ मैं आपको। सो सबसे पहली प्रैक्टिस है टेल मी अबाउट द डॉग्स। हम एआई को जाकर बोल देंगे, ठीक है। हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं। हम सबसे पहले सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे कि हम
पता कर पाए स्टार्टिंग से ही। मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता है, लिटरली हम बिगनर हैं, तो हमें ये करना होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक सिंपल सा टेल मी अबाउट डॉग्स। सो डॉग्स के बारे में हमने बोला कि मुझे डॉग्स के बारे में आप बता दो, तो एआई ने ये हमारे को सारा चीज़ उसकी निकाल कर दे दी कि व्हाट इज डॉग, डॉग होता क्या है। डॉग आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपेनियन एनिमल्स in the world. The domestic dog, scientifically called Canis lupus familiaris, sorry अगर मेरा pronunciation थोड़ा वैसा रहा, is a domesticated descendant of the grey wolf. Humans have lived with dogs for thousands of years, using them for companionship, protection, hunting and many other tasks. So इसने हमें डॉग्स के बारे में बता दिया है यहाँ पर कि डॉग्स कौन होते हैं, फिर उसके बेसिक फैक्ट्स की साइंटिफिक नेम क्या है उसका, फैमिली कहाँ से आता है, और डाइट क्या है उसकी, लाइफ स्पैन क्या है, डॉग्स स्पेशल क्यों होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, लॉयल कंपेनियन होते हैं, कि रोल क्या होता है, कॉमन रोल्स क्या होते हैं डॉग्स के, सर्विस डॉग होते हैं, पुलिस एंड मिलिट्री डॉग होते हैं, थेरेपी डॉग होते हैं, हर्डिंग डॉग होते हैं, पॉपुलर डॉग ब्रीड भी इसने बता दिए कि ये बहुत ही पॉपुलर ब्रीड है। फन फैक्ट्स भी बता दिए हैं डॉग्स के लिए। अब ये हमसे पूछ रहा है कि द इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो टेल यू, कि मैं ये भी चीज़ें करके आपको बता सकता हूँ अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ चाहिए, कि द स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड चाहिए आपको देखनी है, हाउ डॉग कम्युनिकेट, या हाउ टू टेक केयर ऑफ ए पेट डॉग। सो अभी के लिए हम इसको नहीं करने, बट अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ सीखनी होती है तो आप क्या करते हो, इसको कॉपी कर लेते हो और यहाँ पर डाल के आप सीख लेते हो कि हाँ मुझे यही चीज़ निकाल के दो, तो वो इसको पूरा एक्सप्लेन आपको कर देगा कि क्या क्या ब्रीड कौन कौन सी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रॉम्प्ट पर। ये मैं बहुत ही सिंपल और इजी प्रॉम्प्ट्स रख रही हूँ। तो सेकंड है एक्सप्लेन व्हाई डॉग मेक गुड पेट्स फॉर फैमिली, कि वो फैमिली के लिए क्यों होते अच्छे पेट। ठीक है, उसने हमें बता दिया पूरा निकाल कर कि क्यों है, कि लॉयल कंपेनियनशिप होते हैं डॉग्स, बहुत ही लॉयल होते हैं, गुड विद चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ में बहुत ही अच्छे से घुलते मिलते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, जेंटल होते हैं, पेशेंट होते हैं किड्स के साथ में, और बहुत ही अच्छे से उनके साथ में खेलते हैं। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वो डॉग्स जो है नेचुरली अलर्ट करता है किसी भी स्ट्रेंजर से, कि या फिर कुछ भी अनयूजुअल थिंग उन्होंने देखी होती है तो वो बात करता है, जिससे कि जो फैमिली होती है वो थोड़ा अलर्ट हो जाती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एनकरेजेस फिजिकल एक्टिविटी, जब डॉग होता है तो डॉग बहुत ही एक्टिव होता है, उसको बहुत खेलना चाहिए होता है, कूदना चाहिए होता है, घूमने जाना चाहिए होता है, तो उसके साथ में जो फैमिली मेम्बर जाता है उसकी भी फिजिकल एक्टिविटी डेली होती रहती है। इमोशनल सपोर्ट, डॉग कैन सेंस ह्यूमन इमोशंस, डॉग ह्यूमन इमोशंस को बहुत आसानी से समझ लेते हैं और वो कंफर्ट फील कराते हैं। बहुत देखा गया है कि डिप्रेशन हो या किसी को स्ट्रेस हो तो डॉग्स के साथ खेल ले, उनको ऑब्जर्व कर ले, फीड कर दे, तो वो डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। थेरेपी डॉग्स बहुत सारे होते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए। टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको उनकी केयर करनी पड़ती है, फीड करना पड़ता है, ग्रूमिंग करनी पड़ती है, वॉकिंग करनी पड़ती है, तो किसी भी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आ जाती है किसी की। सो ये सब चीज़ है, ये तो मैं बस ऐसे ही दिखा रही हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें बता रहा है चैट जीपीटी या फिर एआई। अगर हम उसे सिंपल सा भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें उस चीज़ के बारे में बता रहा है। अब हम अपना अनदर ले लेते हैं। इन 3 बुलेट पॉइंट्स टेल मी व्हाई डॉग्स आर गुड फॉर फैमिलीज विद यंग किड्स, कि वो ये हमारा हो गया आउटपुट, कि कैसा आउटपुट हमें चाहिए, कि इन 3 बुलेट पॉइंट्स में हमें बताओ कि डॉग क्यों अच्छे होते हैं फैमिली में यंग बच्चों के साथ में, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो उसने हमें
3 बुलेट पॉइंट्स में एग्जैक्ट जो हमने उससे मांगा उसने हमें एग्जैक्ट दे दिया है रिप्लाई। ठीक है कि लॉयल कंपेनियन, ये बहुत ही लॉयल होते हैं, तो बच्चों के साथ बहुत ही प्रोटेक्टिव रहते हैं बच्चों के लिए। कुछ भी गलत चीज़ उन्हें लगती है बच्चों के अगेंस्ट में तो वो उसके लिए एक्शन ले लेते हैं। कोई बंदा ऐसा आ रहा हो, बाहर का स्ट्रेंजर आ रहा हो बच्चों के पास में, तो ये उसके ऊपर भौंकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं कि बच्चों की सेफ्टी के लिए। टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बच्चे होते हैं वो उनको फीड करने में, डॉग्स को ग्रूम करने में, उनकी केयर करने में हेल्प करते हैं, इससे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आ जाती है। एनकरेज प्ले एंड एक्टिविटी, डॉग्स जो है बहुत ही एक्टिव होते हैं, उनको खेलना बहुत पसंद होता है, घूमना पसंद होता है, तो जो बच्चे होते हैं उनके साथ में एक्टिव रहते हैं, वो भी खेलते घूमते हैं तो बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो ये यानी कि मेरा मतलब था दिखाने का कि एआई जो है हमने उसे सिंपल सिंपल प्रॉम्प्ट्स दिए और उसने वैसी ही चीज़ें, जैसे हमने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया उसने हमें सिंपल सा उसका आउटपुट निकाल कर दे दिया। वो हमारे को बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सही बता देते हैं कि ये चीज़ वो हमें करके दे देता है आई। तो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि हम कुछ भी प्रॉम्प्ट देंगे और उसका हमको मिल जाएगा सेम ऐसा ही रिप्लाई जिस तरीके का हम आपको प्रॉम्प्ट देंगे। इसीलिए इसको आर्ट साइंस कहा है कि हमने किस तरीके से डिज़ाइन करके किस तरीके से लॉजिक प्रॉम्प्ट दिया है कि उसने हमें आउटपुट दिया। सो आज के लिए बस इतना ही था। डे 2 में हम इसका पूरा फॉर्मूला जो गोल्डन फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं सीख रही हूँ इसलिए मैं आपको साथ साथ में ही सिखाती जा रही हूँ। जिस डे पर मैं जो चीज़ सीखूंगी वो चीज़ की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी और आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी और आप मुझे साथ साथ में बताइए कि आपने भी क्या ये प्रॉम्प्ट्स ट्राई किए, क्या आपने जो सीखा आज वो उस चीज़ को ट्राई किया। कमेंट करके बताइए। आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको अच्छी लगी। और नेक्स्ट अगर आप इसमें कुछ और चीज़ पूछना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आया, वो चीज़ मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ और आपको इसमें जानना है तो आप वो भी मुझे बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं डे 2 पर। बाय बाय।